अगर एक्सेल में आपको एक नहीं बल्कि 2 या उससे ज़्यादा कंडीशन एक साथ चेक करनी है तो सिर्फ इफ फंक्शन काफ़ी नहीं होता, यहीं पर एंड फंक्शन का यूज़ होता है। इस वीडियो में हम इफ के साथ एंड फंक्शन को एक रियल एम्प्लॉय डेटा सेट पे प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एंड वेलकम बैक टू एनवी डेटा क्लासेस। तो ये है हमारा एम्प्लॉय डेटा, जिसमें है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, सिटी, मैनेजर, डेट ऑफ जॉइनिंग एक्सेट्रा, मतलब सारे फिगर्स हैं हमारे पास। और हम निकालेंगे क्या आज, इफ़ और एंड फंक्शन का यूज़ करके हम निकालेंगे इंसेंटिव एलिजिबिलिटी, परफॉर्मेंस बोनस और अटेंडेंस परफॉर्मेंस रिव्यू। ठीक है, जो कि आपके डेली रूटीन में बहुत काम आने वाला है। तो सबसे पहले एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कंपनी एम्प्लॉय को इंसेंटिव तब देगी जब उसका स्टेटस एक्टिव हो, जैसे ये है एक्टिव इनएक्टिव, तो स्टेटस क्या हो, एक्टिव हो, और उसने अपना मंथली टारगेट अचीव कर लिया हो। मंथली टारगेट क्या है, ये, और एक्चुअल अचीव्ड ये टारगेट अचीव। ठीक है, तो यहाँ हम दोनों कंडीशन चेक करनी है, इसलिए हम एंड फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, इक्वल इफ़, अब क्या आएगा, एंड हम पहले ही लगा देंगे। ठीक है, अब क्या लेना है, आप पहले देखना है स्टेटस, तो P2 इक्वल हो किसके, एक्टिव। ठीक है, तो कॉमा। अब सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है I2, मतलब जो एक्चुअल अचीव्ड है टारगेट वो ज़्यादा या इक्वल, ग्रेटर और इक्वल हो किसके, जो मंथली टारगेट सेट है पहले से। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा ब्रैकेट, अब आएगा कॉमा। तो इस कंडीशन में अगर दोनों चीज़ें मैच करती है तो क्या आ जाए, तो आ जाए इन्वर्टेड कॉमा एलिजिबल। ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर कॉमा। अगर ये दोनों कंडीशन या इनमें से एक कंडीशन मैच नहीं करती तो क्या है, तो आए इन्वर्टेड कॉमा नॉट एलिजिबल, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट, एंटर। तो ये देखिए ये एलिजिबल आया है। क्यों आया है, क्योंकि स्टेटस इसका एक्टिव है, टारगेट मंथली इसका 101 था, अचीव इसने 119 किया है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम नीचे तक डबल टैप करके ड्रैग कर देंगे। तो ये देखिए ये नॉट एलिजिबल है क्योंकि इनएक्टिव है, नॉट एलिजिबल, एलिजिबल, ये देखिए ये एक्टिव में नॉट एलिजिबल है। क्यों, क्योंकि इसका टारगेट था 131 और इसने किया 105। ठीक है, तो ऐसे करके हम अपना रिज़ल्ट ले आएंगे। अब हम आते हैं और एग्ज़ाम्पल पे, जो है परफॉर्मेंस बोनस। अब मान लीजिए एम्प्लॉय को परफॉर्मेंस बोनस तब मिलेगा जब उसने मंथली टारगेट अचीव किया है और उसकी परफॉर्मेंस रेटिंग मिनिमम 4 है। ये रहा परफॉर्मेंस रेटिंग। ठीक है, परफॉर्मेंस रेटिंग मिनिमम 4 हो और मंथली टारगेट अचीव हुआ हो। ठीक है, तो इस केस में हम लगाएंगे इक्वल इफ़, ब्रैकेट, एंड ब्रैकेट। अब आएंगे I2 पर, जो है एक्चुअल अचीव। तो एक्चुअल अचीव ग्रेटर इक्वल मंथली टारगेट, मतलब J2। ठीक है, कॉमा। अब इसी के कंटिन्यूएशन में रहेगा परफॉर्मेंस रेटिंग, तो आएंगे M2 ग्रेटर इक्वल 4 ब्रैकेट,
कॉमा, अब इन्वर्टेड कॉमा में अब हमें क्या चाहिए, क्या आ जाए, तो आ जाए बोनस एलिजिबल। और अगर ये कंडीशन मैच नहीं करती तो क्या है, नो बोनस, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट और एंटर। ये देखिए आ गया नो बोनस। नो बोनस किस लिए, क्योंकि एलिजिबल इंसेंटिव में था पर परफॉर्मेंस में नहीं है। क्यों, क्योंकि टारगेट अचीव हुआ है बट परफॉर्मेंस रेटिंग अंडर 4 है, इसलिए इसका बोनस नो बोनस आया है। इसको डबल टैप करेंगे और नीचे तक क्लिक कर लेंगे और रेटिंग भी सही है। अब आते हैं लास्ट एग्जांपल पे, अटेंडेंस और परफॉर्मेंस रेटिंग को कंबाइन करते हैं। मान लीजिए एम्प्लॉय को गुड स्टैंडिंग में तब तक रखा जाएगा जब उसकी अटेंडेंस मिनिमम 75% हो और परफॉर्मेंस रेटिंग 3 या उससे ज़्यादा हो। इक्वल इफ़ ब्रैकेट एंड ब्रैकेट, अब क्या लेना है हमें लेना है अटेंडेंस। तो अटेंडेंस कहाँ है, H2 पे, तो अटेंडेंस सेलेक्ट की, कॉमा वो इक्वल ग्रेटर इक्वल 75, कॉमा सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, सेकंड कंडीशन है परफॉर्मेंस रेटिंग, तो आएंगे परफॉर्मेंस रेटिंग पे M2 और ये क्या है ग्रेटर इक्वल किससे, 3 से। इस बार हम 4 नहीं कर रहे, 3 करेंगे। अब ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, अगर दोनों कंडीशन मैच करें तो क्या आना है, तो इन्वर्टेड कॉमा गुड स्टैंडिंग, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा, अगर दोनों कंडीशन मैच नहीं करती तो क्या आना है, तब आए इन्वर्टेड कॉमा में नीड इम्प्रूवमेंट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट और एंटर। ये आ गया हमारा रिज़ल्ट। अब इसको डबल टैप कर देंगे तो नीचे तक ड्रैग हो जाएगा। तो ये देखिए इसमें गुड स्टैंडिंग और बाकी है नीड। गुड स्टैंडिंग में क्या है, रेटिंग अटेंडेंस 85 और रेटिंग है इसकी 5, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इफ़ के साथ एंड फंक्शन का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी रिज़ल्ट के लिए मल्टीपल कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूलास के एग्जाम्पल में। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।